साथियों, 7 फरवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के पदाधिकारियों की मीटिंग की, जिसमें करीब करीब 2700 पदाधिकारियों ने भाग लिया। ये पदाधिकारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। इसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी से लेकर के जिले के सभी पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद, आनंद कुमार, सतीश मिश्रा, विधायक उमाशंकर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आदि सभी लोगों ने भाग लिया। इतनी बड़ी मीटिंग कार्यकर्ताओं के बुलाने का क्या कारण हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इस पर जो गोदी मीडिया है उसने क्या कहा, क्या इस पर भी बात करेंगे। क्या बसपा सुप्रीमो ने के टारगेट पर बीजेपी थी या सपा थी या कांग्रेस, इस पर बात करेंगे। या बसपा सुप्रीमो का टारगेट 2027 में सरकार बनाने का था, इस पर बात करेंगे। प्रदेश में कैसा शासन हो, कैसा शासन आप चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। क्या उस बात को मीडिया ने सही रूप से निकाला, प्रसारित किया, इस पर भी बात करेंगे। तो साथियों, जो लोग ये कहते थे बसपा लड़ती नहीं दिख रही है, भाजपा की बी टीम है, 7 तारीख की मीटिंग देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का जनसमूह लखनऊ में लग रहा था छोटे मोटे दलों की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग कोई हो रही है, जबकि ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। और इसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, ये जो कमेटियां बनाई गई हैं जात विशेष के लिए, समुदाय विशेष के लिए, उनके प्रभारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी, मंडल स्तरीय पदाधिकारी और प्रमुख सभी नेता इस मीटिंग में उपस्थित रहे। आज 7 तारीख का जितना हमला बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर बोला है, बीजेपी के कुशासन पर बोला है, उतना हमला अन्य किसी पार्टी पर नहीं बोला है। उन्होंने कैसे 2027 में सरकार बनानी है, इस फार्मूले को अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को समझाने का प्रयास किया है। और आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में कब और कैसे निकाला जाए, किसके साथ निकाला जाए, इस पर भी बात की है। तो आकाश आनंद को निकालना तो अभी था, लेकिन कुछ समय के लिए रुक गया है, क्योंकि SIR के कारण, नामों के घटपड़ होने के कारण और जो बूथ लेवल की कमेटियां बनाई गई थी वो समाप्त कर दी गई है। क्योंकि अभी 300-400 कमेटियां होती थी बूथ लेवल की, अब वो 1000-1100 के करीब बनेंगी। और जब बूथ लेवल की कमेटियां बनेगी, इसके बाद आकाश आनंद को निकाला जाएगा और उनके साथ कौन होगा? सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, विधायक उमाशंकर सिंह, और जिस मंडल में जाएंगे वहाँ का एक, इसके साथ और मुनका दल, इसके साथ साथ जिस मंडल में जाएंगे उस मंडल का प्रभावशाली मुस्लिम लीडर आकाश आनंद के साथ होगा मंडल वाइज। ये सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, उमाशंकर सिंह, ये कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर आकाश आनंद के साथ रहेंगे, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन उनके क्षेत्र निश्चित किए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। अब बसपा सुप्रीमो ने सारी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, लेकिन मैं उनको कुछ बातों को आप लोगों को बताना चाहता हूं जिसको मीडिया ने नहीं बताया है। बसपा सुप्रीमो कहते हैं वैसे तो बीजेपी सरकार में कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर जिनके स्वार्थ की
पूर्ति हर प्रकार से हो रही है। क्या बसपा बीजेपी सरकार में कुछ मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ यानी उनके हर काम हो रहे हैं, चाहे नौकरी का हो, चाहे ठेका का हो, चाहे सड़क बनाने का हो, न जो भी उनके काम है वो हो रहे हैं, लेकिन आम जनता की का काम हो रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह मायावती ने लगाया है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर मुट्ठी भर लोगों का ही उनका स्वार्थ जो भी किस काम में उनका हित हो रहा है वो उनका पूरा किया जा रहा है, चाहे वो भारत से पैसे लेकर विदेश जा रहे हो, भारत में पैसे लेकर ना दे रहे हो, वो किसी पर मुंह पेशाब कर रहे हो, किसी की चोटी उखाड़ रहे हो, किसी के साथ हत्या कर रहे हो, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये स्वार्थ, उनके स्वार्थ की पूर्ति हर तरह की हो रही है, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जला रहे हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर के कितना अपमान कर रहे हो, उन पर सख्त एक्शन नहीं हो रहा है। उनकिन का जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, सभी के साथ नहीं, समाज के हर वर्ग के लोग काफ़ी दुखी व त्रस्त हैं इस समाज के, जिसमें सर्व समाज है। समाज का मतलब सर्व समाज के लोग हर तरह से त्रस्त हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। ये बसपा सुप्रीमो कह रही हैं। आगे कहती हैं कि खासकर ब्राह्मण समाज, अब उसमें एक चीज़ और बसपा सुप्रीमो ने, ब्राह्मण समाज, खासकर ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा, असुरक्षा और असम्मान के प्रति काफ़ी मुखर है। कौन? ब्राह्मण समाज। जो सम्मान उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो सुरक्षा उसे मिलनी चाहिए वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और जो सम्मान उसको मिलना चाहिए चाहता है वो सम्मान भी नहीं मिल रहा है। इसके कारण ब्राह्मण समाज काफ़ी दुखी है, इस उपेक्षा से काफ़ी दुखी ही नहीं, मुखर होकर विरोध भी कर रहा है, मुखर विरोध भी कर रहा है, जिसकी चर्चा देश भर में है। वो ये नहीं कि प्रदेश में ही किसी जिला विशेष में हो या ब्लॉक या तहसील विशेष में हो, जिले विशेष में, मंडल विशेष नहीं, प्रदेश विशेष नहीं, पूरे देश में ये चर्चा हो रही है। ये बसपा सुप्रीमो कह रहे हैं, जिसकी चर्चा देश भर में है। जबकि बीएसपी ने सर्व समाज के साथ साथ, अब तुलना कर रही है, जब बीएसपी का शासन था तो बीएसपी के शासनकाल में सर्व समाज के साथ साथ उन्होंने ब्राह्मणों को आदर भी दिया है, सम्मान भी दिया है और न्याय भी दिया है, अन्याय नहीं होने दिया है, उनको सम्मान दिया है, अपमान नहीं किया है। ये बसपा सुप्रीमो तुलनात्मक करें कि बीजेपी की सरकार में उनकी उपेक्षा हो रही है, असम्मान हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जब हमारी सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, तो वो उनकी उपेक्षा नहीं हो रही थी, उनका अपमान नहीं हो रहा था, उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जा रहा था, मतलब वो हर तरह से सुरक्षित थे। वही नहीं, सर्व समाज सुरक्षित था, ये बसपा सुप्रीमो कहती है। और उन्होंने जोर देकर कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने अच्छे दिनों हेतु बेहतर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल तथा रोजगार सहित तमाम क्षमतामूलक विकास की सख्त ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश को काय की ज़रूरत है? बेहतर सड़कें हो, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर चिकित्सा हो, बेहतर अस्पताल हो, बेहतर रोजगार हो, और तमाम जो समतामूलक विकास, सभी का विकास हो, सर्व समाज का कल्याण हो, ऐसा विकास चाहिए, ज़रूरत है। तो उन्हें नहीं मिल रहा है। किसमें? बीजेपी सरकार में उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अगर उनको ये चाहिए तो उनको बसपा के साथ आना पड़ेगा, बसपा की सरकार बनानी पड़ेगी। वो आगे कहती हैं, संसद से बजट सत्र में सरकार व विपक्ष में जबरदस्त बजट सत्र जो चल रहा है संसद में, उसमें सरकार और विपक्ष के बीच जो तीखी नोक झोंक हो रही है, राजनीतिक टकराव हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, और कभी कभी संसद को स्थगित कर दिया जाता है, कभी कभी ये सांसदों का निलंबन कर दिया जा रहा है, जिससे लोग अपनी बात संसद में नहीं रख पा रहे हैं, जनता की बात को संसद में नहीं रख पा रहे हैं, जबकि सभी को अपनी बात कहने का हक है, और उनको बात रखने का, अपनी बात कहने का, अपने क्षेत्र की बात कहने का, जनता की बात को रखने का उनको संसद में
पूर्ण मौका मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी सरकार चाहते हैं जिन्हें पूर्ण मौका मिले, अपनी बात रखें, न्याय करें, न्याय पाएँ, तो उनको बसपा की सरकार बनानी होगी। इतना ही नहीं, वो इस तरफ इशारा किया है, उन्होंने कहा है, जोर देकर कहा है कि ये काम बीजेपी सरकार नहीं कर रही है। तो कहती तो बेहतर होगा, ताकि तथ्यों के आधार पर जनता खुद सही व गलत का आंकलन कर सके। यदि उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, जनता की समस्याएं रखने का मौका दिया जाएगा, फिर सरकार वो करती है नहीं करती है, तो सरकार जब जनता सुनेगी, जनता जनार्दन सुनेगी, आंकलन करेगी कि लोग मांग कर रहे हैं, सरकार कर रही कि नहीं कर रही है, सरकार कान में तेल डालकर बैठी है क्या, या जनता के या लोक प्रतिनिधियों की या विपक्ष के मांग किए बगैर सरकार काम कर रही है। जनता अपने आप निर्णय ले लेगी। ये बसपा सुप्रीमो सुझाव दे रहे हैं, चैलेंज कर रही हैं कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, उनको संसद सत्र बंद न किया जाए, सांसदों को निलंबन न किया जाए, उनको पूर्ण रूप से उनको अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाए। ये बसपा सुप्रीमो कहती हैं। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो विपक्ष कैसे अपनी बात रखेगा, कैसे जनता की बात रखेगा। आप देखें कि इस सत्र में किसको नहीं बोलने दिया गया, विपक्ष को, और विपक्ष में है कौन, तो बसपा सुप्रीमो किसकी तरफदारी कर रही है, विपक्ष की, और घेर किसको रही है, सत्ता पक्ष को, सरकार किसकी है, बीजेपी। लेकिन ये जो मीडिया है ये इन बातों को नहीं निकाल रहा है, इन बातों को नहीं कर रहा है, इन बातों को नहीं कह रहा है। इस पूरी मीटिंग में टारगेट बीजेपी रही, किसकी, बसपा सुप्रीमो मायावती की। पूरा टारगेट बीजेपी का किया है, सुशासन और कुशासन पर बात की है, और कुछ मुट्ठी भर लोगों के हित की बात की है। सर्व समाज की हित नहीं हो रहा है, खुले आम का है। लेकिन क्या किसी मीडिया ने, किसी अखबार ने, किसी टीवी चैनल ने इस बात को बताने का, समझाने का प्रयास किया? क्योंकि मायावती की भाषा हर एक समझ नहीं पाता है, और आज का जो मीडिया है, बिका हुआ मीडिया है, वो उस बात को समझना ही नहीं चाहता है, उस बात को समझना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको तो जहाँ चाहे वहाँ राह उसे दिखाई दे रही है, और यहाँ पर तो संघर्ष ही संघर्ष। तो संघर्ष में नहीं, संघर्ष की बात नहीं, जनता के न्याय की बात नहीं, वो उस बात को दिखा रहा है जहाँ उसे कुछ दिखाई दे रहा है कि अच्छा या बुरा, ये नहीं देख रहा है। अच्छा बुरा अगर वो देखेगा और अच्छा बुरा के हिसाब पर बात करेगा, तो उसको बसपा सुप्रीमो की बात करनी पड़ेगी। बसपा सुप्रीमो को माइनस करके वो ये बात करेगा, तो वो बात निष्पक्ष नहीं हो सकती है, पक्षपाती हो सकती है, और ऐसी बात बिका हुआ, जो इनका ज़मीर बिक चुका है, वही लोग कर सकते हैं। निष्पक्ष बात करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, कलेजा चाहिए, कि मुट्ठी भर लोग ही इस सरकार में लाभान्वित हो रहे हैं, उनके हित साधे जा रहे हैं, चाहे वो कितना धन लेकर विदेश चले जाए, चाहे कहाँ उनकी ज़मीन पर मकान बने हों, गेस्ट हाउस बने हों, उन पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। क्यों? इस पर कोई सवाल नहीं करता, और इन सब बातों पर सवाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने उठाए हैं, बसपा सुप्रीमो उठाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन ये मीडिया क्यों नहीं उठाता? एक चीज़ और, कल की मीटिंग में बसपा सुप्रीमो ने एक बार भी कांग्रेस या सपा का, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया। लोग आश्चर्यचकित कि कुछ तो है जो प्रखर विरोध में बोलती थी, वो नहीं बोली, ना कांग्रेस का नाम लिया, ना समाजवादी पार्टी का नाम लिया। तो लोग कह रहे हैं क्या अंदर खाने कोई बात चल रही, ये आप लोग बताएंगे। तीसरा कि ये बहुत लोग आस लगा कर बैठे थे कि गठबंधन के संबंध में कुछ वार्ता करेगी, लेकिन पूरा कॉन्फ्रेंस, पूरी मीटिंग हो गई, गठबंधन का बसपा सुप्रीमो मायावती ने नाम ही नहीं लिया।
सब आश्चर्यचकित है कि गठबंधन का नाम नहीं लिया और कांग्रेस पर हमलावर नहीं हुई, समाजवादी पर हमलावर नहीं हुई, और आज सारा दारोमदार, सारा टारगेट बीजेपी रही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।